चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं और स्वदेश न्यूज़ एक के बाद एक वार्ड में पहुंच रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि वार्ड में स्थिति क्या है, परेशानियां क्या है, उपलब्धियां क्या हैं, जनता का नब्ज क्या है। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 24 में, जो कि यहाँ पे कांग्रेस का पार्षद ही जीतता आया है, लेकिन इस बार का माहौल जो है वो कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार, काफी मशक्कत है। तो चलिए देखते हैं कि जनता क्या सोचती है। वार्ड नंबर 24 में बहुत ही इंटरेस्टिंग समीकरण है। कांग्रेस का कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और साथ में यहाँ पे दो निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चलिए एक निर्दलीय उम्मीदवार से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सजर मौलाना, जिनका चुनाव चिन्ह है केक। ये पहले समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, अब इस बार जो है वो निर्दलीय अपना हाथ आजमा रहे हैं। चलिए पूछते हैं, आप इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो किस कारण से आप चुनाव के मैदान में आए? देखिए मैडम, ऐसा है कि वार्ड नंबर 24 का रहने वाला हूँ मैं। 20-25 साल का रहवासी हूँ यहाँ का। वही सारी जनता ने समर्थन करा हमें कि अपन को चुनाव लड़ना है और पार्षद नया बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के पार्षद थी 2 बार की पार्षद रह चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ। अब जब चुनाव करीब आते हैं तो वो आ जाते हैं वोट लेने, लेकिन यहाँ की जो जनता है बहुत नाराज़ है उनसे। इसलिए वो कह रहे हैं कि अपन को नया चेहरा चाहिए। वो नया चेहरा है कि हमें उन्होंने चुना और चुन के चुनाव में खड़ा करा। मतलब जनता ने आप जनता की डिमांड पे खड़े हुए हैं? बिल्कुल जनता की डिमांड पे खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कितना वोट आपको मिल पाएगा? मैडम इंशाल्लाह कोशिश तो है कि समर्थन तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जहाँ तक उम्मीद है कि निकल जाएंगे, वो नहीं निकले तो सेकंड पे तो आ ही जाएंगे। सेकंड पे आ जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे किस तरह की परेशानियाँ? आपने कहा कि विकास के कार्य नहीं हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं, नाली की है, रोडों की है, बिजली की है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं क्योंकि कोई आते ही नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं होती। चलिए हमें दिखाइए थोड़ा सा जो आप समस्या कह रहे हैं। चलिए आइए दिखाइए। मतलब सीवेज लाइन की समस्या है। ऊपर तो इससे ज़्यादा ख़राब है, ऊपर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरे खंभे टेढ़े पड़े हैं बिजली के। कहाँ पे? ऊपर अंदर गली में। हाँ। वहाँ की लेडीज़ों से भी बात करवा सकते। आप इस वार्ड से हैं? इस वार्ड से हैं? हाँ। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ पे? सब समस्या तो कोई नहीं है, सब खत्म हो गई समस्याएं। सब समस्या खत्म हो गई? चलिए चलिए, समस्या खत्म हो गई। थोड़ा सा एक जी जी आइए। थोड़ा नालियाँ वालियाँ, रोड मोड ऐसे ही पड़े हुए हैं। थोड़ा लाइट माइट भी का दिक्कत आ रही है यहाँ पर, हर कभी चली जाती है, हर कभी वो बिजली संकट की संकट की, हाँ बिजली संकट की परेशानी है। रोड मोड ऐसे खुदे पड़े हुए हैं, नालियाँ पूरी उभर जाती हैं, सही पैक नहीं है, बच्चे गिर जाते हैं नालियों में, उबड़ खाबड़ रास्ते हो रहे हैं। हाँ दिक्कत। तो यहाँ पे अभी चुनाव का कैसा माहौल है? काफी सारे यहाँ उम्मीदवार जो हैं मैदान में हैं। सदर भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। अपने आप इंडिपेंडेंट को वोट देंगे? इंडिपेंडेंट को। देखते हैं, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं हम, देखते हैं क्या कहेंगे। आप इस वार्ड से हैं? हाँ, इसी वार्ड के हूँ। बताइए कुछ इस वार्ड के बारे में। बस यही सदर भाई को ही वोट देना है, बाकी रोडों की परेशानी है और नालियों की है, वो बिजली की, यही है बस समझ। मतलब बिजली, रोड, नाली, मूलभूत सुविधाओं की परेशानी। बस हाँ, इसी वार्ड में यही है। आप क्या कहेंगे? मैडम यहाँ पे काफ़ी समस्या है, एक नहीं है। लाइट, पानी, बिजली की कटौती, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, 2-2 दिन नल नहीं आते। हम तो सदर भाई को जितवाना चाहेंगे, हम भी चाहते हैं कुछ चेंजेस हो, बदलाव चाह रहे हैं। मतलब जनता यहाँ पे बदलाव चाह रही है। चलिए देखते हैं, एक महिला है, क्या कहेंगी आप? वोट यहाँ पे जो है चुनाव का माहौल है, कैसा देख रही हैं आप? ठीक है, बस सब अपने ही हैं वो बस। हाँ, सारे उम्मीदवार आपके हैं, पहचान वाले हैं, तो किसको वोट देंगी? मुश्किल है।
शजर भाई को ही देंगे। जी, क्यों देंगी? एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को क्यों वोट देंगी आप? इसलिए देंगे कि उनको हम हमेशा से देख रहे हैं, वैसे ही सबके लिए खड़े रहते हैं। ये कोई इसी चुनाव से नहीं है, वो लोग सबके सुख दुख में हमेशा हम लोग एक परिवार जैसे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी उम्मीदवार को भी तो आप पहचानती होंगी। अब देखिए, मौका तो मिलना चाहिए ना, मौका तो मिलना चाहिए कि भाई जिनको उनको भी देखा हमने हमेशा से, उनको भी हम अच्छी तरह जानते हैं, इनको भी हमेशा से जान रहे हैं। और वैसे ही इनको कोई वोट से वो नहीं है, ये लोग पहले से ही मतलब पूरी फैमिली, हम लोग सब एक परिवार की तरह हैं। चलिए, कुछ बुजुर्ग लोग हमें यहाँ दिख रहे हैं वार्ड 24 में। क्या कहेंगे आप, यहाँ पे वार्ड की किस तरह की हालात है? यही नाली वगैरह सही हो जाए, सड़कें वगैरह सही हो जाए। नालियों की परेशानी से ऊपर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है नाली की। जी, यही नालियों की प्रॉब्लम ज़्यादा है, सफाई की प्रॉब्लम ज़्यादा है। नालियाँ पुड़ जाती हैं घड़ी घड़ी, पानी भरने लगता है, पूरे रोडों में पानी बहने लगता है गंदा। सफाई सफाई नहीं हो पाती बिल्कुल भी। हाँ। और अभी तो बारिश का मौसम शुरू ही हो गया है, तो फिर जैसा आप कह रहे हैं नाली की समस्या है, पानी भर जाता है, फिर होता है आड़े दिनों में भी प्रॉब्लम आती है। सड़क पे निकल नहीं सकते हैं, सड़क पे इतना रोडों पे पानी आ जाता है तो निकल नहीं पाते हैं। जी, तो किसको वोट देंगे? क्या अब आके देखते हैं साहब, जो काम करेगा सही उसको वोट देंगे। केक पे ही लगाएंगे हम तो वोट, केक वालों को ही देंगे। नया पार्षद चाहिए हमें, तो हम नया आदमी ढूंढना है। नया आदमी नया आदमी चाहिए इस वार्ड में, ताकि जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहेंगे आप, किस तरह का माहौल है, चुनाव की सरगर्मियां हैं। चुनाव का तो वो चल ही रहा है, जो प्रचार चल ही रहा है। बाकी समस्या तो जो है कभी हो जाती है, कभी नहीं होती है। वो तो अब सरकार जिसकी होती है उसी का काम होता है। सरकार जिसकी होती है उसका काम होता है, तो आप कमल को वोट देंगे? अपन ये नहीं बोलते किसको बोलेंगे, जैसे हमें समझ आएगा जो काम करा है उसको वोट देंगे। वोट तो अभी तक यहाँ पे कांग्रेस का पार्षद रहा है, अब आगे आप किसको चुनेंगे? जो काम करता रहेगा उसको ही मिलेगा वोट। जो काम करेगा उसको चुनेंगे। आप क्या कहेंगे, चुनाव का कैसा माहौल है यहाँ? बढ़िया माहौल है, क्या वो उसमें और क्या बोलना है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, सब चल रहा है, जिसका मुकद्दर है वो निकल जाएगा बस। अच्छा, जिसका मुकद्दर है वो निकलेगा, आपके वोट से नहीं निकलेगा? मेरे एक वोट से क्या होना है भाई, सब मिलके अगर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो आगे निकलेगा, बस सीधी सी बात। और ये हमारे कारनामे के ऊपर भी, हम क्या कर रहे हैं, हम किसको क्या समझ रहे हैं, ये सब चीज़ें काम आती हैं इन चीज़ों में। बाकी आप उधर ही देखो, मैं ज़्यादा इसमें चुनाव का माहौल है, कैसा माहौल है? ठीक है बेटा, ठीक ही चल रहा है माहौल तो। हाँ हाँ, क्या समस्याएं हैं आपके? बस अपन तो भैया यही, मैं इसी महल्ले में रह रहे हैं, यही समस्या है। अपन तो किराएदार हैं। आप किराएदार हैं, रह रही हैं, लेकिन कुछ समस्या तो होती होगी? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। किसको वोट देंगी आप? किसको देंगे? अपन तो भैया पंजे वाले हैं। पंजे वाले को तो कमल को दे दें। हाँ, को भी देना, कोई भी जीते। नहीं, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस का ही पार्षद रहा है। अच्छा, जी जी जी, हाँ। कोई समर्थन देंगे। चलिए, हाँ, टेलर की दुकान है, क्या कहेंगे? हाँ, अरे भैया, चुनाव है, छुप क्यों रहे हो? ये छुप क्यों रहे हैं आप? अरे वो छुपने से थोड़ी होगा। चलिए, आइए आइए आइए, इधर देखिए, चुनाव प्रचार चल रहा है। ये देखिए, चुनाव प्रचार चल रहा है यहाँ पे। चुनाव का माहौल है, क्या कहेंगे आप? क्या बोलें साहब, चुनाव का माहौल है, कैसे देख रहे हैं आप? ठीक ही है अभी तो फिलहाल, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आप किसको वोट देंगे? आप किसको अपना मत देंगे? अब अभी तो फिलहाल सदर भाई हैं सामने।
और उन्हीं के हित में जाएगा वोट। किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं हैं या किस तरह की परेशानियां हैं इस वार्ड में? अब परेशानियां तो ऐसी हैं साहब कि थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती हैं, बाकी सुविधाएं तो सारी हैं। सुविधाएं हैं किस तरह की? जैसे रोड की, पानी की, लाइट की, इस तरीके की। चलिए, सुविधाएं हैं यहाँ पे। आपके वार्ड में चुनाव हो रहे हैं, किस तरह का माहौल है? माहौल हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। सारी पार्टियाँ मतलब आपस में एक दूसरे के लिए सब खड़े होते हैं, मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार हैं इस बार पे यहाँ। हाँ, एक अपने शजर भाई हैं, अपने केक पे खड़े हुए, एक आसिफ जगी हैं, मतलब इस तरह से काफ़ी पार्टियाँ हैं यहाँ पे, सबकी अच्छी लहर है। सभी की लहर है। सभी की लहर है। तो फिर जीतेगा कौन ऐसे? वो तो ये है कि अब बाकी तो शजर भाई की भी अच्छी लहर है, और अपन चुनाव के बाद इसका रिजल्ट पता चल चुनाव पाएगा। के बाद रिजल्ट, जाहिर तौर पे चुनाव के बाद ही रिजल्ट पता चलता है। लहर सभी की है, काफी सारे उम्मीदवार हैं। आप बात करेंगे चुनाव के बारे में? पार्षद के चुनाव हो रहे हैं आपके वार्ड में, क्या कहेंगे? किस तरह की यहाँ पे परेशानियां हैं आपको या क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं तो बस थोड़ी थोड़ी हैं। तो हमारा शजर भाई हैं हमारे, इंशाल्लाह जीतेंगे तो बिल्कुल काम कराएंगे, बस यही है। बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तब आपको वो नहीं हो रहा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि किसको वोट दें? सभी आपके परिचित हैं। नहीं, वो तो जो काम कराएगा आपने भाई उसी को वोट देंगे अपन को। काम कराएगा उसको वोट देंगे। कुछ ऑटो वाले हैं, क्या कहेंगे आप? आपका वार्ड 24 में जो चुनाव है पार्षद का, क्या समस्याएं हैं, कैसा माहौल है? बड़ा अच्छा साहब, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी, अच्छा माहौल है यहाँ का। अगर परेशानी नहीं है तो फिर तो आप कांग्रेस के पार्षद को ही जिताओगे। अभी तो डिसाइड अभी करा नहीं है, अब डिसाइड करेंगे बाद में। अच्छा, अभी बाद में डिसाइड करेंगे, अभी सोचा नहीं। अभी सोचा नहीं है। आप क्या कहेंगे? परेशानियाँ तो लगी रहती हैं सबके साथ में, कहीं पानी की परेशानी, कहीं रोड की परेशानी, वैसे भी सब जो होगा वो देखेंगे। मतलब परेशानियां लगी रहती हैं, लेकिन फिर आप किसको वोट देंगे? अभी तो फिलहाल की सोचा नहीं है। आप सोचेंगे, चलिए सोचेंगे। ये 24 नंबर वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी खलील अहमद जी हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। खलील जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे ये जो वार्ड रहा है, कांग्रेस क्या रहा है? हमारे वार्ड नंबर 24 से आज इनको कांग्रेस वालों को 3 बार मैं प्रत्याशी बना चुका हूँ, चुन चुका हूँ। हमारी जनता ने भी चुना, लेकिन लिहाजा उससे कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद आज हमारा बिल्कुल सर से ऊपर हमारे हो गई, तब मेरी पार्टी ने मेरे को चुन के ये टिकट दिया। हमको इस आम आदमी पार्टी ने बहुत खड़ा होकर इस वार्ड में उतारा। मेरा लक्ष्य यही है कि हमारे ज़मीनी लड़ाई है, बस्ती की लड़ाई है, आम जनता गरीब की लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई नहीं। ना कोई हमारा कोई नेता है, ना कोई हमारा पैसे का लालच है, ना कोई नेता बनने का लालच सिर्फ ये हमारी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी दिल्ली और पंजाब के अंदर जो भी सुविधाएं दे रहे हैं गरीबों को, वो सुविधाएं हमको यहाँ मध्य प्रदेश के हमको हासिल करना है। क्या सुविधाएं आप देंगे? जैसे हम नहीं देंगे, हमारे केजरीवाल जी का ये कहना है, जो हम राशन पानी, बिजली, पानी ये सब फ्री दे रहे हैं आम जनता को, और जो सुविधाएं मतलब का डिस्पेंसरी की भी है, और इसके बाद जो है जैसे मतलब कोई बीमारी, मतलब बड़े से बड़ा इलाज जो है वो भी हमारे यहाँ फ्री है। हम डिस्पेंसरी जो है हम यहाँ इलाज कराएंगे। मतलब आप जो है यहाँ पे जीतने के बाद अगर आप जीतते हैं तो आप जो है फ्री में इलाज करवाएंगे लोगों का, ये केजरीवाल का ये कहना है। उनसे हमने इस बात के लिए बातचीत भी की है कि ये सुविधाएं फुल बहुमत में अगर आ गए आप तो इंशाल्लाह ताला सारी सुविधाएं हम आपको देंगे आम जनता के लिए, और रहा सवाल में जितना हमसे बनेगा उसका आपका सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बेसिकली जो है फ्री हेल्थ सर्विस का जो है ये बात कर रहे हैं। चलिए पूछते हैं यहाँ पे, चुनाव का माहौल है, अम्मा क्या कहेंगी आप? क्या कह सकते हैं आप? मैं कुछ नहीं बोल रही अब उनको। आप वोट तो डालती होंगी? हाँ, वोट डालते हैं ना। तो फिर क्यों नहीं कहेंगी? क्या कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पे, क्या दिक्कतें हैं? अभी तो सब सही है,
हाँ अभी सही है सब। बस वोट किसको देंगी? आपको ही दे देंगे और क्या। मुझे दे देंगी, मैं तो खड़ी ही नहीं हुई हूँ। और क्या नहीं, हाँ वही ना, आप ही को देंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्या कहेंगी आप? सब ठीक है, अच्छा है, दिक्कतें नहीं है कुछ यहाँ पे? नहीं दिक्कत है, कोलार का नल नहीं चल रहे बस। नल नहीं आता, पानी नहीं आता, पानी की समस्या है। हाँ बस। इतने सालों से किसको वोट देते हैं? अभी तक तो जनता को दे रहे थे, अभी जनता को देंगे। कांग्रेस को दे रही थी? हाँ। अच्छा, आप किसको देंगी? अब जब जैसा माहौल देखेंगे जैसा देंगे। अच्छा, माहौल देख के आप वोट देंगी, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। चलिए माहौल देखकर वोट देंगी। और जानते हैं यहाँ पे कौन है? ये तो सारे आम आदमी के जो हैं वर्कर्स हैं हमारे साथ इस वक्त। माहौल है, कैसे देख रही है इस माहौल को? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, प्रचार अच्छा चल रहा है? एक नंबर। एक नंबर जी। यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे बस ये जीने की दिक्कत पड़ेगी, ये जीना बन जाए तो काफी सुविधा हो जाएगी। आधा पड़ा हुआ है अपना जीना ये। अच्छा। और बस पानी की दिक्कत रहती है। पानी की भी दिक्कत है, तो कुछ मन बनाया है किसको वोट देंगी? जी हम तो झाड़ू वाले हैं, झाड़ू ही लगाएंगे, कचरा बाहर करना है अपन को। अच्छा, झाड़ू लगाएंगे, कचरा बाहर? और क्या। बहुत सही बात कही आपने, झाड़ू लगा के कचरा साफ करेंगे। आपके घर के सामने भी बहुत सारा वैसे कचरा है। आप क्या कहेंगी, कैसा माहौल है? हाँ अच्छा है। अच्छा है, तो कैसे अच्छा है? अच्छा है, प्रचार अच्छा हो रहा है। प्रचार अच्छा हो रहा है? हाँ। अच्छा, तो सभी आ रहे होंगे उम्मीदवार अभी आपके हाँ। पास, तो आप किसको वोट? नहीं अभी तो कोई भी नहीं आया अपने यहाँ। आप क्या कोई नहीं आया? कोई वोट मांगने नहीं आया? अरे इतने सारे उम्मीदवार खड़े। नहीं कोई भी नहीं आया था, यही लोग बस। अच्छा चलिए, आपने कुछ मन बनाया किसको वोट देंगे? अपन को सुविधा चाहिए और क्या है। अच्छा, किस तरह की सुविधाएं चाहिए? अब सुविधा देखो, पेंशन भी नहीं बढ़ रही है, 600 रुपये मिलते हैं, अकेले रहती हूँ मैं, कोई सहारा नहीं है और ये चिड़िया बन जाए। ठीक है, सही कह रही हैं आप, पेंशन की दिक्कत है। आप लोग हो छोटे हो शायद, है ना, वोट नहीं डाल पाते हो। नहीं डाल, कोई बात नहीं, लेकिन माहौल देख रहे होगे ना, तो किस तरह का माहौल है? अरे चुनाव प्रचार तो देख रहे होगे, अपने आसपास इतना हो रहा है। सब अच्छा है। अच्छा है, तो क्या सोचते हो चुनाव के बारे में? सब वोट देंगे। सब वोट देंगे, तो किसको वोट देंगे? जो अच्छा प्रचार करेगा, जो अच्छी सब करेगा। अच्छा करे, जो अच्छा प्रचार करेगा उसको वोट देंगे, अच्छा काम करने वाले को वोट देंगे? काम करने वाले देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अरे वोट देना आपका अधिकार है, चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसा क्या है यहाँ पे, क्या दिक्कतें हैं? बस यहाँ पे नलों की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं आ रहा सही, क्या बोलते सड़कों की परेशानी है। हम चाह रहे हैं कि जीना हमारा बन जाए, हम तो उनको वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा यहाँ पर, अच्छे काम करने वाले को। तो अभी तक किसको वोट देते? सविस्ता सुल्तान को देते थे हम, तो पंजे को डालते थे। अब जो अच्छा काम करेगा हम देखेंगे उसको। मन थोड़ा सा बदल रहा है इस साल, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी कैप लगाई है आपने। हाँ, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो आप? हाँ, ये क्यों लगाया आपने? अच्छा, किसी ने दे दिया इसलिए लगाया? किसी ने दे दिया इनको ये कैप, इसलिए वो लगाई हैं। चलिए देखते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे। नगरीय निकाय चुनाव है, चुनाव में मज़ा तो आ रहा है। अच्छा, मज़ा आ रहा है, क्यों? काफ़ी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, और तो निर्दलीय भी काफ़ी उतरे, और खलील भाई जो है माशाल्लाह अच्छी मेहनत कर रहा और अच्छा समर्थन है उनको इसमें। यहाँ पे आप कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि किसको दे? सब तो परिचित तो हो रहा है, मगर कैंडिडेट देख के भी, यानी जो आम जनता के सामने आ रहा है, उनकी परेशानी है, उनसे आगे मिल रहा है, तो वो कैंडिडेट में मज़ा आता है कि हाँ ये उनके समझ आके आपसे बात करे, आपसे आपकी परेशानियों को समझे। जी जी। क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी तो कुछ भी नहीं है, परेशानी है बस ये लाइट की समस्या रहती है, बाकी जो फालतू लोग बैठे रहते हैं, थोड़ा ऐसा मसला लड़ाई झगड़े का, वो बस ज़्यादा हो गई, परेशानी नहीं। चलिए, आप क्या कहेंगे बाबा?
मैं क्या कहूँ साहब, हमारे खलील भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और पुराने यहाँ के, और इनका सब लोगों का साथ भी है। और एक सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है। बस हम तो मतलब कांग्रेस बीजेपी नहीं, कांग्रेस बीजेपी दोनों को देख लिया, दोनों बेईमान हैं। दोनों बेईमान हैं, दोनों को देख लिया। बेईमानी बिल्कुल बेईमान है, क्योंकि बीजेपी करती है हिंदू मुसलमान, कांग्रेस करती है सामने से पुचकारी के पीछे से लात मारती है। तो आपको लग रहा है इस बार भरोसा आप आम आदमी पार्टी आम पे आदमी कर पार्टी सकते भरोसा करना चाहते हैं हम। हैं? आम आदमी पार्टी पे भरोसा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, यहाँ पे चुनाव का माहौल है, कैसे देख रहे हैं आप? चुनाव का माहौल तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है वैसे। अच्छा क्या चल रहा है? अच्छे पार्टी सब आ रही हैं, जा रही हैं। अच्छा उम्मीदवार सारे आ रहे हैं? हाँ उम्मीदवार पूरे आ रहे हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, सभी लोग आ रहे हैं। निर्दलीय भी? हाँ निर्दलीय भी आ रहे हैं। तो किस तरह का इतने सारे मतलब अगर उम्मीदवार आपके पास आ रहे हैं तो आप कैसे चूज करेंगे? अब यही तो कठिनाई है कि जिससे चूज के काम करेगा उसके लिए है सब जो काम। कैसे पता चलेगा कौन काम करेगा? अब ये तो सब आश्वासन देके चले जाते हैं, अब कौन काम करता है ये नहीं करता है देखते हैं उसके हिसाब से। सभी आश्वासन देते हैं लेकिन वो तो बाद में ही पता चलेगा कौन काम करेगा। बाद में पता चलेगा, चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा जो। ठीक है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस की उम्मीदवार शबिस्ता आसिफ जैकी जी मेरे साथ हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। ये जो है एक कांग्रेस ही यहाँ से जीतती आई है, आप खड़ी हुई हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार? देखिए पार्षद का चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है और जिसने विकास किया होता है तो जनता उसके पक्ष में ही वोटिंग करती है। और हमको ऐसा कोई रिस्पांस ख़राब यहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि हमारा घर घर से नाता है और विकास कराना आता है का बिल्कुल जो नारा है वो हमारे ऊपर फिट है। क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर से लोगों से रूबरू हो रहे हैं तो उनके लिए नया चेहरा नहीं है। जैसे कि बीजेपी के कैंडिडेट का है, वो बाहर के हमारे वार्ड नंबर 24 के बाहर के प्रत्याशी हैं, लोगों को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और ये मेरे वार्ड 24 की प्रोफेसर्स कॉलोनी के अंदर आज हमारा जनसंपर्क है, जिस घर में भी हम गए तो वहाँ से हमको बहुत अच्छा और हमारे फेवर में रिस्पांस मिला है। सबने यही कहा है कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, तो इसलिए पूरे वार्ड की जनता आपके साथ में, प्रोफेसर्स कॉलोनी वाले सारे लोग आपके साथ में हैं। मतलब आपके साथ जनता है, काम अच्छा हुआ है। लेकिन क्या आपके अंदर ये भावना है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी तो है ही, साथ में आम आदमी पार्टी भी है, निर्दलीय भी है, तो उसको लेकर फिर आप सोचती हैं, कुछ आशंका है आपके मन में? नहीं, मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ इस बात के लिए कि मैंने काम किया है, तो मुझे किसी बात का खौफ नहीं है। ऊपर वाले मेरे को ज़रूर जिताएगा, क्योंकि मैंने सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ में अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन किया है। अभी हम कई जगह गए थे वार्ड में, तो वहाँ पे हमें नाली दिखी, सीवेज की प्रॉब्लम दिखी, गंदगी दिखी, और लोगों का ये कहना है कि जो जिस तरह से नाली की समस्या है, पानी का संकट है, बिजली संकट है, सीवेज की समस्या है, इस कारण से वो बदलाव चाह रही। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप कौन से वार्ड के अंदर, कौन से एरिया के अंदर गई थी जहाँ पर, क्योंकि वार्ड नंबर 24 के अंदर तो हर जगह पानी है, हर जगह नर्मदा का पानी आ रहा है। यहाँ तक कि हमारे वार्ड के अंदर सिलम एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक पानी की परेशानी नहीं है। और रहा सवाल सीवेज का और कचरे का, 3 साल से कोई पार्षद नहीं था, तो नगर निगम के अंडर में कमिश्नर के हाथ के अंदर सारी बागडोर है, ना कि पार्षदों के हाथ में ही ये बागडोर। तो ये कमिश्नर का कर्तव्य है कि वो हर वार्ड के अंदर साफ सफाई करवाए। बरसात सर के ऊपर है, ये कमिश्नर का, और कमिश्नर के जितने नीचे काम करते हैं स्वच्छ अधिकारी, हेल्थ ऑफिसर, ये उनकी ड्यूटी है। और वार्ड के दरोगा की ड्यूटी है कि वो जहाँ पर भी सीवेज के नाले साफ होने वो साफ करवाएं। क्योंकि जैसे ही बारिश आएगी, हम लोग तो कम से कम 8 से 10 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर बाणगंगा का बड़ा नाला है, अगर वो साफ नहीं किया गया तो ज़रूर मेरे वार्ड के अंदर भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। मैं आप क्या नारा लेके जो है जनता के बीच में जा रही हूँ? जनता के बीच में हम वो 3 साल के अंदर जो हमारे काम पिछड़े हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी के अंदर लोगों को घर से बेघर कर दिया था, प्लस उन लोगों के 120 लोगों को दुकानों से वंचित कर दिया था, बेरोजगार कर दिया था। और जो वहाँ पर 8 जगह के रास्ते थे, स्मार्ट सिटी ने वो सारे रास्तों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जनाजे और अर्थियाँ और जो बीमार लोग हैं उनको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वो रास्तों को मुझे अच्छे
तरीके से जैसे एक रैंप बनता है ताकि ऊपर नीचे जाने आने में परेशानी ना हो, ऐसा एक रास्ता बनवाना है। जितने रास्ते बंद किए उन्हें खुलवाना है, जितने लोगों को बेघर किया था और जितने लोगों को बेरोजगार किया था 120 उन लोगों को दुकानें दिलवाना है और उनको रोजगार दिलाना है। मेरे वार्ड के अंदर जितने हॉकर कॉर्नर्स के लिए जगह चिन्हित की गई थी नगर निगम ने और वो उन्होंने आज तक नहीं बनाए 5 सालों में भी, और जो 3 साल निकल गए उसके अंदर भी, तो वो मेरे को सबसे पहले कराना है। तीसरा जो सीवेज की प्रॉब्लम है हमारे गंगानगर की, वो सीवेज की प्रॉब्लम को दूर करना है। बिल्कुल, एकदम आत्मविश्वास से लबरेज हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने काम किया है तो इसलिए हम इस बात से निश्चिंत हैं कि इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, तो आत्मविश्वास से लबरेज है कांग्रेस की, कॉन्फिडेंट ये इलाका वार्ड नंबर 24 जो है वो कांग्रेस यहाँ से जीतते आई है। लेकिन क्या इस बार बदलाव होगा? क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। कई जो जनता से हमने बात की जाके तो उनका ये मानना है कि हाँ वो बदलाव देख रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नहीं, उन्होंने काम किए हैं तो जनता फिर से उनको वोट देगी। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, जिस दिन वोट पड़ेंगे और उसके बाद जब नतीजे निकलेंगे कि किसकी बात सही साबित हुई। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता।